हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं होती हैं। विज्ञान की जो महत्वपूर्ण शाखाएं होती हैं किसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। जैसे हमारा हृदय हुआ, किसमें इसका अध्ययन करते हैं। कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन जैसे करते हैं वैसे विज्ञान की विभिन्न शाखाएं होती हैं। उनसे संबंधित जो जो क्वेश्चन बनते हैं हम आपको इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से बताएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम देखेंगे कि जो हमारे जीवन काल में जितने भी शाखाएं से संबंधित है, रेशम कीट पालन, ये सब जो मधुमक्खी पालन, ये सब जितने भी ऐसे ऐसे होते हैं ना, उससे हम देखेंगे कि उनका मिली अध्ययन करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, किस में अध्ययन किया जाता है। तो हर एक चीज़ का क्या है, क्राइटेरिया आपका बटा हुआ है, कैटेगरी बटा हुआ है। ठीक है, उसी के बारे में हम देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, एकदम अच्छे से। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए दिया है पहला, कोशिकाओं का अध्ययन दिख रहा है ना। हाँ, कोशिकाओं का अध्ययन। कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है उसमें उसको हम क्या कहते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन। तो इसको नोट करके देखिएगा, कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं हम, कोशिकाओं के अध्ययन। जैसे जो हमारे अंदर जो सेल हुआ ना, कोशिकाएं होती हैं, उनका जब अध्ययन किया जाता है तो उस अध्ययन को हम क्या नाम देते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं उसको, साइटोलॉजी। ठीक है, ये हो गया कोशिकाओं का अध्ययन। देखिए फिर उसके बाद है अंगूर, अंगूर की खेती का अध्ययन। जैसे जब हम अंगूर की खेती करते हैं उसमें किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, अंगूर खेती के अध्ययन क्या कहते हैं, इसको लिखिएगा विटीकल्चर, विटीकल्चर। ठीक है, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं हम लोग, विटीकल्चर कहते हैं। अंगूर की खेती जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग विटीकल्चर कहते हैं। ठीक है, देखिए फिर देखिए शिलालेखों का अध्ययन। बताइए शिलालेखों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। देखिए जो शिलालेख है ना, आपको याद होगा, अगर आप प्राचीन इतिहास जब पढ़ेंगे तो उसमें से अशोक महान जो हैं उन्होंने बहुत ही शिलालेखों को लिखा था। ठीक है, तो वही पूछ कह रहा है कि जो शिलालेख होते हैं उसका जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे। शिलालेख अभी तक शायद कुछ ऐसे शिलालेख जो भी पढ़े नहीं जा चुके हैं और बहुत ऐसे भी जो पढ़े जा चुके हैं, तो जब उसको हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जब जानकारी हम लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे। ठीक, वही कह रहा है। ठीक है, देखिए जो शिलालेखों का अध्ययन होता है उसका अध्ययन आपका कहलाता है शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन आपका एपिग्राफी कहलाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है एपिग्राफी। जैसे होता है ना, शिलालेखों में हम किसका अध्ययन करते हैं, एपिग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं, शिलालेखों का अध्ययन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए आपका अगला है पक्षियों का अध्ययन। अब देखिए पक्षी के जितने भी प्राणी हुए, पक्षी वर्ग के जितने प्राणी हुए, उनका अध्ययन जब हम करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, पक्षियों को अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब जैसे कि ना आपका रीजनिंग में क्वेश्चन बन सकता है एनालॉजी से। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, जैसे अब देखिए अगला है कंकालों का अध्ययन। जो हमारे शरीर में कंकाल हुए या जानों में जो कंकाल हुए उसके हम लोग अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, उसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। उसके अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए उसके बाद है अगला है आपका, अगला क्या है आपका, सिक्कों का अध्ययन। जो सिक्कों का अध्ययन है ना, जैसे सिक्का होता है 1, 2, 5 का सिक्का होता है, 10 का सिक्का होता है,
उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं, जो सिक्का है उसके बारे में अध्ययन की जब जानकारी लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? देखिए उसको कहते हैं न्यूमेस्टेमिक। क्या कहते हैं? न्यूमेस्टेमिक। ठीक है, न्यूमेस्टेमिक में आपका सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर देखिए, ये सेरिकल्चर में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? रेशम कीट पालन का। ठीक है, सेरिकल्चर में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? रेशम कीट पालन का। ठीक है, सेरिकल्चर में रेशम कीट पालन का। अगला है एपीकल्चर। देखिए एपीकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं। एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एपीकल्चर में मधुमक्खियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर देखा है पीसी कल्चर में हम लोग मत्स्य का पालन करते हैं, मछली का। ठीक है, पीसी कल्चर मत्स्य वर्ग का, मत्स्य वर्ग का अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर देखिए हेमेटोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है हेमेटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? देखिए जो हेमेटोलॉजी है ना, उसमें हम लोग रक्त का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? रक्त का। हेमेटोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? रक्त का। ठीक है, हेमेटोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? रक्त का। ठीक है, देखिए निषेचन, विकास, विभाजन का अध्ययन। जैसे जो निषेचन होता है, भ्रूण जैसे विकसित होता है, ये सब होता है ना, तो उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? जब ये सब इसके बारे में हम जब जानकारी पूरे लेंगे तो उसको भी कोई नाम दिया जाएगा ना, हम लोग किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसका मेन शाखा क्या है, तो उसको हम क्या कहते हैं? दिया है निषेचन, विकास, विभाजन का अध्ययन क्या करते हैं? इसको कहते हैं भ्रूण विज्ञान। यहाँ देखिए। ठीक है, कहते हैं भ्रूण विज्ञान। फिर देखिए फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फाइटोलॉजी। देखिए फाइटोलॉजी में जो पौधे होते हैं ना, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे वो विकास करते हैं, वो क्या करते हैं? मतलब एक प्रकार से फाइट करते हैं, विकास करते हैं। ठीक है, जैसे पौधों में बीमारियाँ हुआ सब होता है ना, तो उसी को लोग कहते हैं। ठीक है, देखिए फाइटोलॉजी में किसका है? पौधे में बीमारियों का। फाइटोलॉजी में पौधों में बीमारियां का अध्ययन। ठीक है, बीमारियों का अध्ययन ये हो गया आपका। फिर मृदा के प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? जैसे जो मिट्टी कई प्रकार की होती हैं। मिट्टी हुआ, जब उसका हम मिट्टी के बारे में जानकारी लेंगे, जब ये कैसी काली मिट्टी है, बलुई मिट्टी ऐसा होता है ना, उसके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे, उसकी जब काफ़ी अंदर तक जाएंगे तो उसको हमको क्या कहते हैं? एडोफोलॉजी। क्या कहते हैं? मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? एडोफोलॉजी। देखिए
एडाफोलॉजी, ठीक है। मृदा के प्रभाव का अध्ययन एडाफोलॉजी कहलाता है। देखिए फिर उसके बाद दिया है अगला क्या है आपका, अगला है जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है, एक कहलाता है आपका जीवों के वर्गीकरण का विज्ञान क्या कहलाता है, वर्गीकरण विज्ञान। याद रखिएगा, ठीक है। फिर देखिए अगला है आपका जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए, सोचिए अपने मन में क्या किसका अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन किया जाएगा, जानवरों को किया जाएगा, जंतुओं का जानवर, ठीक है। जंतु विज्ञान में आपका जानवरों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, याद रखिए जंतु विज्ञान में आपका जानवरों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और फिर जो आपका अगला है जीवन या मृत्यु से परे, जीवन या पृथ्वी से परे अध्ययन क्या कहलाते हैं। देखिए जो हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी का नाम और ग्रह और आकाश गंगाएँ हैं, अरबों खरबों की तादाद में आपकी आकाश गंगाएँ हैं, ठीक है, अरबों खरबों सूर्य हैं। तो उसके जो हम पृथ्वी से परे, पृथ्वी जब बाहर जाएंगे उसके बारे में जब अध्ययन करेंगे, ब्रह्मांड क्या है, गैलेक्सियाँ क्या हैं, जब इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जब अध्ययन करेंगे तो इसको क्या कहा जाएंगे, एक्सोबायोलॉजी। क्या कहेंगे इसको, एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, एक्सोबायोलॉजी में हम पृथ्वी से परे जो जानवर हैं, सॉरी जो अन्य ग्रह हैं उनका जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, एक्सोबायोलॉजी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। देखिए अगला है बंदर वन मानुष का अध्ययन क्या कहता है। जैसे बंदर हुए जो, ठीक है, जो बंदर हुए, मानव हुए, ठीक है, उनके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, कि बंदर वन मानुष और क्या दिया है, हाँ उनके अध्ययन का ना प्राइमेटोलॉजी, क्या कहते हैं, प्राइमेटोलॉजी। लिखिए ठीक है, प्राइमेटोलॉजी, ठीक है। ये याद रखिएगा क्योंकि पूछता है क्वेश्चन, 100% क्वेश्चन पूछ सकता है प्राइमेटोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन बताइए, मकड़ियों का अध्ययन, मकड़ियों का अध्ययन क्या करता है। मकड़ी हमारी एक जीव है ना हमारी धरती पे, उसके अध्ययन क्या कहते हैं, आर्कोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहते हैं, आर्कोलॉजी। मकड़ियों के अध्ययन को आर्कोलॉजी। आर्कोलॉजी, ठीक है। सोरोलॉजी, देखिए सोरोलॉजी यहाँ पर किसका अध्ययन किया जाता है, पता है आपको, छिपकली का अध्ययन किया जाता है। किसका, छिपकली का, जो घर में छिपकली होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी में किसका, छिपकली का अध्ययन किया। देखा अगला है लिखित दस्तावेज, संस्कृति का अध्ययन, लिखित दस्तावेज जो होते हैं, ठीक है, लिखित दस्तावेज बताइए, लिखित दस्तावेज इसके अध्ययन क्या कहते हैं, एथनोग्राफी। इसके अध्ययन क्या कहते हैं, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी, ठीक है। जैसे देखिए प्राचीन काल के जानवरों संरक्षित अवशेषों, देखिए इसके बारे में बताते हैं। जो प्राचीन काल के जो हमारे जानवर थे, जो जैसे भूकंप आया, धरती हमारी जब पलटी, क्या हुआ,
उसमें जो अवशेष अवशेष जो दब गए, ठीक है। अब जो जिससे हम पेट्रोल डीजल प्राप्त करते हैं ना, वो क्या थे, हमारे पहले पेड़ पौधे थे, ठीक है, वो दब गए ज़मीन के अंदर, ठीक है, तो क्या बन गए, वो जीवाश्म अवशेष बन गए, ठीक है। तो उसी वही पूरा लिखित प्राचीन काल के जानवरों संरक्षित अवशेषों और भी कितने अवशेषों हैं, उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, इस अध्ययन को हम लोग कहते हैं जीवाश्म विज्ञान, ठीक है, जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जीवाश्मों के अध्ययन को देखिए, फिर एक क्वेश्चन पूछा है, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाते हैं। देखिए, इसको कहा जाता है पैलियोंटोलॉजी, इंग्लिश शब्द है पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी। वो इंग्लिश में दे दिया, वो हिंदी में दिया है। प्राचीन काल का जानवर संरक्षित अवशेषों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान, फिर देखें जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी, ठीक है। देखिए अगला ऑन्कोलॉजी, पादप विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। पादप विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है, पादप विज्ञान में आराम से बता सकेंगे, पौधों का अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है, पौधों का, ठीक है। इसका देखिए आपका अगला है ऑन्कोलॉजी। देखिए कहाँ गया, मकड़ियों का नाम ऑन्कोलॉजी है, ठीक है। यहाँ पे क्या ऑन्कोलॉजी, देखिए ऑन्कोलॉजी में ना कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कैंसर जो रोग होता है जिसका इलाज अभी तक संभव लगभग नहीं बराबर है, तो ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, कैंसर का। कैंसर का अध्ययन किया जाता है। अगला है कवक विज्ञान। कवक विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है, आपका कुकुरमुत्ता का अध्ययन किया जाता है। कुकुरमुत्ता का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का, ठीक है। देखिए 25 क्वेश्चन मैंने करा दिया इस वीडियो में आपको, ठीक है। अगली वीडियो में 25 क्वेश्चन आपको और भी कराऊंगा, मनुष्य से संबंधित जो और भी क्वेश्चन बनेंगे और जो विभिन्न शाखाएं हैं उनसे जैसे जैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको अगली वीडियो में करा के ख़त्म करूँगा, ठीक है। इसको आप नोट्स बना लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। ये जितने भी मैंने दिखाया है इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपना नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। ये आपका मैंने करा दिया, 25 क्वेश्चन करा दिया। अगली वीडियो में 25 क्वेश्चन और करा दूंगा। उसके बाद टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब जब 50 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो फिर आपसे इससे बाहर आपको क्या है कि ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना आपको रीजनिंग में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जितने भी मैं कर रहा हूँ सब रीजनिंग में आपको देखने को मिल सकते हैं। जो एनोलॉजी का चैप्टर होता है ना उसमें मिल सकते हैं, ठीक है। कोई ठीक नहीं है, एनोलॉजी में क्वेश्चन मिल सकते हैं। मैं ठीक है अच्छे से नोट्स बनाकर रिवीजन करते रहिए, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।